नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ तरुण जी हैं और तरुण जी से हम कुछ सवालात करेंगे। तरुण जी, जो रामचंद्र जी हैं उनकी पूजा क्यों की जाती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली जैसे जो हमारे एक समाज में सिस्टम है कि हम सोचते हैं कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े कोई चमत्कार या देवीय व्यक्ति होने चाहिए। आप जब रामायण का अध्ययन करते हैं तो इसमें आपको चमत्कार नहीं मिलेंगे कि भाई भगवान हैं, कुछ ऐसी भी संदर्भ भी हैं, ऐसे विषय भी हैं जहाँ पे कुछ ऐसा भी है, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो ये है कि रामायण में आप अपने जीवन का प्रतिबिंब देख सकते हैं। भगवान राम को भगवान राम इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके जीवन में हम अपना जीवन जो है वो देख सकते हैं कि कैसे जीवन की परिस्थितियों से हम जो है सामना कर सकते हैं। आप देखोगे कि भाई एक व्यक्ति है जिसको राज्य मिलने वाला है और अगले ही सुबह जो है उसको वनवास मिल जाता है, तो कितनी मतलब मार्मिक परिस्थिति होगी। और उनको वनवास भेजने में जो उनके प्रिय हैं, पिता हैं, उनकी माता है, वो देते, उस परिस्थिति में भी वो विचलित नहीं होते और वहाँ से वो जो है अपना खुशी खुशी वो छोड़कर वो चले जाते हैं। और जब जंगल में जाते हैं उसके बाद भी परिस्थितियाँ और ख़राब होती है। आप देखते हैं कि भाई जंगल में जाने के बाद उनके जो पिता हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके भाई उनको वापस लाने के लिए जाते हैं कि भाई आप वापस आइए, परंतु वो देखें कि वचन की अब आज के समय में भी आप देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पे हम अपनी बातों से मुकर जाते हैं। जो हमने किसी को कहा है, हम छोटे से क्षणिक लाभ के लिए अपना जो वचन जो है वो तोड़ देते हैं। आपने भी देखा होगा कि हमारा समाज का पतन का जो मुख्य कारण ये है कि हम अपने आदर्शों को सिर्फ अपने लाभ के लिए पूजा कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में क्या आदर्श स्थापित करे हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं कि वही उन्होंने अपना वचन कैसे निभाया। इतना सब होने के बावजूद भी वो है वापस नहीं आते हैं। जब जंगल में चले जाते हैं आप देखते हैं कि कैसे जो है उनकी जो सबसे प्रिय है, जिनके साथ मतलब एक स्त्री है जिनके साथ उनका विवाह हुआ है और वो शादी के कुछ दिन बाद ही वो जंगल में चली जाती है उस व्यक्ति के साथ, और तो वो भगवान के तुल्य ही है और उनका हरण हो जाता है। तो आप पढ़ते हो उस अरण्य कांड में कि भाई कैसे वो बिलखते हैं कि भाई जिनसे वो सबसे अधिक प्रेम कर रहे हैं अभी इस समय, उनके पिता का स्वर्गवास हो चुका है और वो अपनी पत्नी से ही सबसे अधिक प्यार करते हैं और उनका ही हरण हो जाता है। तो वो उनकी आप ये देखिए कि जब व्यक्ति सब कुछ खो देता है तो हम किस स्थिति में पहुंच जाते हैं। अपना एक बार आप अगर आकलन करोगे कि हम बिल्कुल बेहोश मतलब बदहवास हो जाते हैं अपने जीवन में इस तरीके की परिस्थिति में, अगर आप सोचेंगे। और उस व्यक्ति ने एक ऐसे मतलब व्यक्ति से लड़ने का निर्णय लिया जिसके पास इतनी बड़ी सेना थी, और हम आम व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता कि भाई एक बहुत बड़े ताकतवर व्यक्ति ने अगर इस तरीके का काम किया है तो हम उसके अगेंस्ट में जो है हम खड़े होने की भी सोच भी नहीं सकते। परंतु उन्होंने जंगल में रहते हुए भी ना तो अयोध्या से सेना मंगाई, वहीं जो अवेलेबल संसाधन थे जो जंगल में उपलब्ध थे, यानी कि जो उनका धनुष बाण था, जंगल में वानर थे, या जो भी थे हनुमान जी की सहायता से उन्होंने दूसरे वानरों को इकट्ठा किया, रीछ और ये जितने भी जो कुछ भी उपलब्ध थे, यानी कि जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उनका प्रयोग करते हुए उस महान दैत्य के साथ जो है युद्ध करा और उनको परास्त किया। तो आपको हर कैरेक्टर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरा मानना तो यही है कि भाई रामायण को सिर्फ आप इसलिए मतलब श्री राम जी की पूजा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि वो कोई देवीय पुरुष है, बल्कि उनके जीवन से हम आदर्श स्थापित करे हैं उनका, क्योंकि आम आदमी के वश की बात नहीं है। आप सोचो कि भाई जब आदमी की उस पत्नी को वो छोड़ देते हैं, मतलब वो जंगल में ऐसे उनका हरण हो जाता है और उनको फिर वो जीत के लेके आते हैं, मतलब जो एक इम्पॉसिबल फाइट थी वो लड़ते हैं और वो जीत के लेके आते हैं। और वापस आने के बावजूद आप देखिए कि जब पूरा राज घराने में होते, राज सिस्टम में होते और राज कर रहे होते हैं, तो किसी ने एक उनके बारे में बुराई करी कि भाई मैं कोई राम थोड़े ना हूँ कि इनको रख ले। उस एक छोटी सी बात के कारण उन्होंने उसको घर से ही निकाल दिया, मतलब उनको बाहर जाना पड़ा सीता को। तो अब सोचिए कि मतलब कितने हाईली स्टैंडर्ड होंगे, मानक कितने आदर्श हैं, कितने उच्च आदर्श हैं उनके। तो जिसके अब कुछ कहते हैं कि भैया तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी, राम के प्रेम नहीं था। प्रेम की अगर आपको उनकी प्रकाष्ठा देखनी है तो आप उस युद्ध को देखिए जो उन्होंने रावण से लड़ा। अगर उन्हें प्रेम नहीं होता सीता से तो वो युद्ध नहीं करते ना।
उनको प्रेम था, उससे कोई व्यक्ति आज से हजारों मील दूर पैदल चलकर उस टाइम पे उनके पास कोई तो कहीं ना कहीं प्रेम की परिभाषा वो हाँ, तो नहीं है ना, जो कि एक जैसे उस किसी ने कह दिया और सीता माता का परित्याग बिल्कुल कर दिया, बिल्कुल। वो तो प्रेम की प्रेम परिभाषा की नहीं है। देखिए दो चीजें होती हैं कि आप सिचुएशंस है सारी, आप जीवन में क्या चीज उस समय पे आप बन रहे हो, किस सिचुएशन में हो और आपके लिए कौन सी चीज जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बहुत ही वाजिब जवाब है, मतलब सवाल है आपका। अब आप पूछते हैं कि भाई वो क्या प्रेम था, तो उन्होंने फिर परित्याग क्यों कर दिया। जब उन्होंने ये निर्णय लिया तो वो एक राजा थे, और जब वो युद्ध कर रहे थे रावण के साथ तो वो एक पति थे। वो क्या थे, सिर्फ एक पति थे जिसको अपनी पत्नी को प्राप्त करना था, और वो चाहे कोई कितना ही बड़ा राक्षस हो, कितना ही बलशाली, उन्होंने अपने प्राण जो है वो देने के लिए वो तैयार थे, परंतु वो उनका वो नहीं सोच सकते थे। पर जब वो उनका परित्याग कर रहे थे उस समय एक वो राजा थे, और एक राजा का जो निर्णय होता है वो उसके व्यक्तिगत स्वार्थ से कहीं ऊपर होता है। उसके जो निर्णय होंगे वो पूरे समाज पर परिभाषा के लिए लागू होंगे। अगर वो सिर्फ अगर स्वार्थ वश अगर ये बात करते, अगर व्यक्तिगत निर्णय की बात होती तो शायद उनका त्याग ना करते, अगर सिर्फ अपने अपने तक बात होती। पर वो समाज के ऊपर जो एक अभी हम क्या करते हैं, आज हम किसको फॉलो करते हैं, जो आइडियोलॉजी हम उन्हीं को तो कर रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख रहे हो अश्लील गानों पे डांस करते, 3-3, 4-4 साल की जो बच्ची है वो भी ऐसे डांस। हम किन को फॉलो कर रहे हैं, हमारे रोल मॉडल्स कौन है, एक्टर एक्ट्रेसेस, वो इस तरीके का करते हैं, वैसे ही पहनावा, वैसे ही कपड़े, वैसा ही चाल चलन तो हमारा हो रहा है। तो अगर किसी में समाज में अगर मान लो एक बात है, एक सच्चाई है, और उसको हम डिलीवर ना कर पाए, जैसे कि अगर बात करें कि दान देना अच्छी बात है, आप भी मानते हो, झूठ बोलना गलत बात है, पर हम नित्य जीवन में झूठ बोलते हैं। झूठ के कुछ लाभ भी होते हैं और कुछ हानियाँ भी होती हैं। तो जिन्होंने ये स्टैंडर्ड सेट कर रखे कि भाई झूठ की बहुत सारी हानियाँ हैं और झूठ नहीं बोलना चाहिए, और लोगों को ये लग रहा है कि नहीं झूठ बोलने से तो बहुत सारे फायदे हैं, और ऐसा ही स्टैंडर्ड सेट होता चले जाए, यानी कि राइट मैसेज जो है वो डिलीवर नहीं हो रहा, समझ रहे हो कि राइट मैसेज जनता तक नहीं जा रहा। तो इन सेम वे वो ये डिलीवर नहीं कर पाए कि भाई सीता के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और समाज के अंदर एक बात चलती गई कि भाई इन्होंने रावण के परण के बाद भी उस सीता को जो है, माता सीता को अपने साथ रख लिया। ये एक रीजन था कि भाई उनको लगा कि भाई अगर इस तरीके की जो बात चली तो वो एक समाज पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए उनको परित्याग करना पड़ा। हालांकि वो जानते थे कि भी सब कुछ ठीक है, सारी चीज़ें, बट एक समाज को वो चाह रहे थे कि भी एक स्टैंडर्ड जो सेट हो रखा है, नियति जो है, एक सिस्टम जो है वो बैलेंस बना रहे, इसलिए वो कुछ ऐसा चाह रहे थे, मुझे लगता है। अब रावण की भी बात कर ले, रावण ठीक है एक राक्षस था, पर रावण को भी अगर आप सोचेंगे तो रावण के जीवन से भी आपको हजारों चीज़ें सीखने को मिले, सिर्फ राम के से नहीं, कि भी रावण ने एक युद्ध शुरू कर दिया और उनको एहसास भी हो गया कि भाई ये काम व्यक्ति नहीं है। जब उनका पुत्र मारा गया मेघनाथ, तो आप सोचिए कि भाई एक इतनी बड़ी लॉस होता है एक फादर के लिए, भी इतना बड़ा साम्राज्य, उसका पुत्र मर गया, और भी जो सेना साम्राज्य था वो हर रहे, बट फिर भी आप सोचिए कि उसने वापिस कदम नहीं लिए। क्यों? क्योंकि ये ना आप अपने जीवन में भी देखें कि हम भी कभी कभी ना गलत निर्णय ले लेते हैं, और गलत निर्णय लेने के बावजूद जो है हम सोचते हैं, हमें आइडिया भी हो जाता है कि यार हम गलत ले लिया, बट हम पीछे नहीं आ पाते। वो क्या होती है, वो रावण वाली ईगो ही होती है। तो ये रामायण में सिर्फ आप मतलब चमत्कार मत ढूंढिए, उसमें आप जीवन का आपको पूरा वो मिलेगा कि भाई हाँ ये जीवन में होने वाली चीज़ें हैं, और हमें कहाँ से जो है सीख कर जो है अपने जीवन में लेना चाहिए, कैसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो वही है कि भी रावण में इतनी ईगो थी, तो हमारे अंदर भी अहंकार होता है कि नहीं यार ठीक है अब गलत हो गया, अब लेट्स फिनिश इट। हम सोचते हैं कि यार अब तो सब कुछ खोए गया, हम फिनिश, मतलब एक वहाँ से अगर वो वापस हो जाते तो आई थिंक तो भी युद्ध नहीं होता, या उनको आइडिया हो जाता कि भाई इतना सारा कुछ हो रहा है। पर वही है विनाश काले विपरीत बुद्धि का जो उदाहरण बार बार दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है क्योंकि व्यक्ति का जो बुद्धि है ना, उसके ऊपर अहंकार और ये जो हम बात करते हैं काम क्रोध लोभ मोह, ये सब ऐसे ही नहीं है। जितना कुछ पुराणों में वेदों में ये सब चीज़ें जो लिखी गई है ना हमारे शास्त्रों में, ये ऐसे व्यर्थ नहीं है, उसके पूरे इम्पैक्ट है। और आप अपने जीवन में जब एनालिसिस करोगे तो उसको पाओगे कि यस, जब इस तरीके की चीज़ें हमारे माइंड पे हावी होती है तो हम सही बातों को कभी कभी सोच ही नहीं पाते, हम देख ही नहीं पाते उन्हें, ऐसा भी तो होता है ना। तो मेरा तो मानना यही है कि भाई उनको एक आदर्श की तरह मानना चाहिए, जिसमें हमें अपने जीवन का जो प्रारूप है वो देख सकते हैं। चलिए, बड़ा अच्छा लगा सर सुन के, और आशा है कि कोशिश करेंगे हम भी रामचंद्र जी के जो आदर्श है उन पे
चलने के लिए। और धन्यवाद। धन्यवाद।